Good morning, students. How are you? Today we are going to read about left part of the lesson third. Okay, beta. Things you can do by right clicking on the desktop. वे चीज़ें जो बेटा आप राइट क्लिक करके माउस का राइट क्लिक करके आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं. ठीक है. Once you have changed your wallpaper, you can right click on the desktop to do other things. है ना. अगर एक बार आपने अपना वॉलपेपर चेंज कर दिया तो राइट क्लिक करके आप और भी चीज़ें कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू अरेंज all the icons on your desktop by name, right click on the desktop and choose sort by name, size or item type. You can also create new documents or folder by clicking on new. It means that बेटा कि अगर आप अपने डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स हैं, अगर आप उनको बाय नेम शॉर्ट करना चाहते हैं या बाय साइज करना चाहते हैं या बाय आइटम टाइप करना चाहते हैं तो यू कैन डू बाय राइट क्लिक. है ना. राइट क्लिक के थ्रू आप सॉर्ट बाय में जा करके कर सकते हैं. जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू सॉर्ट बाय रिफ्रेश. है ना. सॉर्ट बाय पे आप जाएंगे, ये एरो का साइन है ना. ये देखिए, ये एरो का साइन है. ये सॉर्ट बाय में यहाँ पर जा करके आप कर सकते हैं. ओके. यू कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स. आप न्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर न्यू में जा करके. और न्यू में अगर आप जाते हैं तो देखिए, न्यू में जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए क्लिक कर रहे हैं तो कितने सारे ये फाइल्स है. आप यहाँ पर भी जा करके डायरेक्टली कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनसे रिलेट जो भी जिस पे भी आप वर्क करने हैं यू कैन क्रिएट दैट. आप उनको क्रिएट कर सकते हैं. ओके. फिर नेक्स्ट है बेटा राइट क्लिकिंग ऑन एन आइकन. When we right click on an icon, a menu opens up. This allows you to do many things like rename the file or open or delete it. It means that बेटा कि अगर if you राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आप क्या है उस फाइल को किसी आइकन पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो ये उस मेनू को ओपन करता है. ठीक है. वहाँ पे कई मेनू ओपन होते हैं जिसमें कि आपका ओपन है, डिलीट का है और रीनेम का है ना. ये सारी ऑप्शंस आते हैं. यू कैन इवन चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइल बाय चूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑप्शन इन द मेनू. है ना. जो वो मेनू ओपन हुआ है आप उस फाइल की प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं. वो ऑप्शन आपको वहाँ पर उस मेनू में शो होगा. ठीक है. यू कैन चेक देयर प्रॉपर्टीज. ओके. आइकन मीन समझ रहे हैं ना बेटा. जैसे कि एमएस वर्ड है, पेंट है, ये जो आइकन्स इनके आते हैं इनमें अगर आप राइट क्लिक करते हैं एंड इफ़ यू डबल क्लिक ऑन दैट आइकॉन इट विल ओपन दैट प्रोग्राम. है ना. अगर आप उस पर डबल क्लिक करते हैं दैट विल वो प्रोग्राम को ओपन कर देगा. इफ़ यू राइट क्लिक अगर आप राइट क्लिक करते हैं देन दीज ऑप्शन आर अवेलेबल देयर. ओके. यस. शॉर्टकट है बेटा इधर. शॉर्टकट्स. समटाइम्स we use some application and software programs very often. Going through the start menu every time to open program becomes very long and time consuming. We can create shortcut icons for those programs on the desktop. The shortcut icons will always have a small arrow in the left hand corner. To create a shortcut we can follow some simple steps. इस पर क्या होता है बेटा. इट मीन्स दैट कि जैसे हमें कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो हम कहाँ पे जाते हैं. मेन जो सही जो ये हमें सिखाया जाता है स्टार्टिंग से ही कि स्टार्ट बटन पे जाओ. फिर उसके बाद आप एमएस ऑफिस या ऑल प्रोग्राम में जा कर के एमएस ऑफिस या जो भी आप कर रहे हैं एस सीरीज उसके थ्रू जा कर के आप अपना प्रोग्राम्स ओपन करिए. बट शॉर्टकट मेन्यू अगर आप उस प्रोग्राम को बना लेते हैं तो यू विल ओपन योर प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप. फ्रॉम द डेस्कटॉप से ही आप ओपन कर सकते हैं. ओके. यू कैन नॉट गो थ्रू द स्टार्ट बटन. है ना. स्टार्ट बटन के थ्रू जाने की आपकी ज़रूरत नहीं है. तो देखिए जैसे हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर द पेंट प्रोग्राम फॉलो दीज स्टेप्स. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. Click on all programs. Click on accessories folder. A sub menu opens up. Right click on the paint option. A pop-up menu opens up. Select the send to option.
Another menu opens up. Choose the desktop. Create shortcut option. A shortcut of Paint application appears on the desktop with a jump arrow in the lower left hand corner. This shortcut will help you open the application directly by double clicking it. इट मीन्स दैट बेटा कि सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जा करके एसेसरीज फोल्डर में, वहाँ पे कई सब मेनू आ जाएंगे। वहाँ पे आपका पेंट में अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो एक वहाँ पर ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे सेंड टू ऑप्शन में आपको जा करके अनदर मेनू ओपन्स अप, एक दूसरा मेनू ओपन होगा। चूज़ द डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, एक ऐसा ऑप्शन आएगा, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, है ना, तो शॉर्टकट ऑफ पेंट एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है वो आपके डेस्कटॉप पे आपको अपीयर होगा, जहाँ पर उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर पे एक एरो साइन दिखाई देगा। ठीक है बेटा, है ना। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट बेटा, उसके बाद है बेटा एसेसरीज। एसेसरीज इज अ पार्ट ऑफ द स्टार्ट मेनू। ठीक है, स्टार्ट मेनू में ये एसेसरीज होती हैं। द एसेसरीज मेनू कंटेन्स सम यूजफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट कम अलॉन्ग विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। क्या है, कई यूजफुल एप्लीकेशंस होते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द मेनूज आर वर्डपैड, नोटपैड एंड कैलकुलेटर, है ना। एंड आई नो यू हैव worked with WordPad or Notepad and Paint also. Okay, you have already learned about the Paint and WordPad programs, है ना, ये तो आपने किया है। Paint is used for drawing and coloring, okay, pictures, whereas WordPad is used for typing text. Okay, टाइपिंग टेक्स्ट में जो भी आप लिखते हैं उसके लिए वर्डपैड यूज होता है। एंड नोटपैड इज अनदर प्रोग्राम दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, है ना। नोटपैड भी सिमिलर प्रोग्राम ही होता है लगभग वर्डपैड की तरह से, जिसमें आप सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द कैलकुलेटर एप्लीकेशन। द विंडोज कैलकुलेटर लुक्स, देखिए ये यहाँ पर बेटा कैलकुलेटर यहाँ शो हो रहा है ना, देखिए आप यहाँ पर ये दिख रहा है ना कैलकुलेटर। ओके, द विंडोज़ कैलकुलेटर लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर हम यूज करते हैं जो उसी की तरह ही होता है। तो इसके लिए क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, फर्स्ट यू गो टू स्टार्ट बटन, देन यू गो ऑल प्रोग्राम्स एंड देन यू गो एसेसरीज एंड आफ्टर दैट you click on the calculator. In the calculator, you enter number and operators signs such as plus, minus, multiply and division by clicking on the buttons on its keypad. You can also use the keyboard to enter data. है ना, आप क्या कर सकते हैं कि माउस की हेल्प से भी इनकी बटन्स को प्रेस करके यू कैन यूज़ दैट, एंड आप वहाँ पर इंस्टेड ऑफ माउस यूजिंग यू कैन यूज कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड का भी आप यूज करके इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें सारे दिए गए हैं, है ना, यहाँ पर कुछ बटन्स दी गई हैं। ये बेटा डिस्प्ले एरिया है, ठीक है, ये बटन है MC, MR, MS, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर है आपका है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, है ना, और ये जो आप किस तरह का मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, ये नंबर्स हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, टू डू आ सिंपल कैलकुलेशन फॉलो दीज स्टेप, इंटर द फर्स्ट नंबर इनटू द कैलकुलेटर। जो भी फर्स्ट नंबर है वो आप उसको पहले इंटर करेंगे, उसके बाद आप करेंगे टू क्या है यहाँ पर, हाँ, क्लिक ऑन द प्लस, क्लिक ऑन द एडिशन या प्लस बटन टू ऐड, माइनस बटन टू सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, और स्टार बटन टू मल्टीप्लाई एंड डिवीजन बटन टू डिवाइड, है ना। ये उनके लिए जो भी आपको करना है, प्लस करना, माइनस करना, आप उसके अकॉर्डिंग आप उस बटन को प्रेस करेंगे। इंटर द नेक्स्ट नंबर, कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट नंबर करेंगे। क्लिक ऑन द इक्वल साइन टू डिस्प्ले द रिजल्ट, जैसा हम ऐसे करते हैं सिंपल, उस पर उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है बेटा।
द सिंबल स्टार इज यूज फॉर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बेटा। द सिंबल इज स्लैश इज यूज फॉर इंस्टेड ऑफ डिवीजन के लिए हम ऐसे स्लैश यूज करते हैं और मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पर ये आपका स्टार हो गया, ये आपका स्लैश हो गया। फिर ऐड नंबर्स 8 + 15, इंटर द नंबर 8, क्लिक ऑन द प्लस साइन, इंटर द नंबर 15 एंड क्लिक ऑन द, ये तो बहुत इजी है, इसी के अकॉर्डिंग आप ये सब देख लीजिए, सारे स्टेप हैं एंड यू कैन डू, दिस इज योर होमवर्क। ये आप लोगों का होमवर्क है, एक बार इनको करिएगा। अब देखिए इसमें कुछ होमवर्क और एक्टिविटी दी गई है। फाइंड द सम एंड डिफरेंस बिटवीन योर एंड योर मदर्स एजेस। आप अपनी और अपनी मम्मा के एज में डिफरेंस आपको निकालना है। फिर फाइंड द सम एंड डिफरेंस, सम भी निकालना, डिफरेंस सेकेंड पहले में भी करना है और सेकेंड में भी आपको करना है अपने और अपने फादर के एज में। फिर थर्ड है आपका फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एट होम। आपको इन सब का एवरेज निकालना है, जितने भी लोग हैं आपके फैमिली में उन सब की क्या करना है, जितने लोग हैं आपके घर पे और सारे लोगों की जितनी एज है उन सबको लिख करके उसे डिवाइड कर देना है आपको, ठीक है। तो आपके एवरेज एज एक आपके घर की आ जाएगी, ठीक है। अब आपको सेकंड देखिए अगला है बेटा, इसमें कुछ जो दिए हैं बटन्स दिए हैं MC MR, ये सब चीज़ें M+ है ना, इनके बारे में हम कुछ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। Let us now learn about some of the other buttons in the calculator. Memory clear, okay. The short form of this button is MC. When you store a number in the memory of the calculator program, the display box above the MC button flashes an M M in the bottom left corner, है ना। Clicking on the MC clears the memory on the calculator and M the disappear। इसमें ये है बेटा कि अगर आप कोई भी नंबर मेमोरी में कैलकुलेटर की सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो जो डिस्प्ले बॉक्स है वहाँ पर MC बटन के ऊपर डिस्प्ले बॉक्स में छोटा सा एक लेफ्ट कॉर्नर पे M शो होने लगता है, ठीक है। और जब आप MC बटन को क्लिक करते हैं तो ये मेमोरी को पूरी तरह से क्लियर करके और कैलकुलेटर से और M फिर उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है। फिर है सेकेंड आपका MR। द फुल फॉर्म ऑफ MR इज मेमोरी रिकॉल। दिस बटन व्हेन क्लिक्ड रिकॉल्स द नंबर्स दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो मेमोरी में जितने भी नंबर स्टोर्ड हैं उन नंबर को फिर से रिकॉल करने के लिए हम इस बटन का यूज करते हैं। मेमोरी स्टोर, क्लिक ऑन दिस बटन इफ़ यू वांट टू स्टोर अ डिस्प्लेड नंबर इन द मेमोरी ऑफ द कैलकुलेटर, है ना। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस इफ़ यू वांट टू स्टोर अ डिस्प्ले नंबर इन द क्या है displayed number in the memory of the calculator. For example, if you type 25 in the display box, है ना, अगर आपने डिस्प्ले बॉक्स में 25 टाइप किया एंड उसके बाद आपने MS को क्लिक करते, इट गेट स्टोर इन द मेमोरी, कहाँ स्टोर हो जाएगी, मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाएगी, ठीक है। वेन एवर यू स्टोर अ नंबर इन द मेमोरी, जब भी आप इसमें नंबर स्टोर करते हैं, द डिस्प्ले बॉक्स अबव द MC बटन विल फ्लैशेस NM, यानी कि वो हमेशा जब भी आप कोई चीज़ स्टोर करते हैं, कोई नंबर स्टोर करते हैं, तो हमेशा उसमें एक छोटा सा M राइट उस पर आने लगता है, तो वो एक M फ्लैश होने लगता है कि अगर आपको उसको क्लियर करना है, क्योंकि इसका MC का फुल फॉर्म यही मेमोरी क्लियर, तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। और मेमोरी स्टोर का पता ही चल गया आपको कि वो स्टोर करने के लिए। फिर है आपका मेमोरी ऐड। When you click this button, the displayed number gets added to the number in the memory। इस पर क्या है कि जो भी डिस्प्ले हो रहा है नंबर आपका, अगर आपने 25 लिखा है, डिस्प्ले हो रहा है डिस्प्ले बॉक्स पे, तो वो किस में ऐड हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी उनमें हो जाएगी उसकी मेमोरी में जा कर के ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आफ्टर स्टोरिंग 25 यू टाइप 5 इन द डिस्प्ले बॉक्स एंड प्रेस M+, तो यू विल गेट 30 आफ्टर यू प्रेस MR, ठीक है। तो आप कहाँ पे आफ्टर आपको क्या मिलेगा, वो 30 हो जाएगा। इफ़ यू प्रेस द मेमोरी सब्ट्रैक्ट बटन द नंबर इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी, तो फिर वो जो नंबर ऐड हुआ था वो रिमूव्ड हुआ, मीन्स ये प्लस का काम कर रहा है एडिशन का, और ये माइनस का काम कर रहा है M-। फिर है बेटा ये साइन देखिए, बैक स्पेस, है ना, बैक स्पेस। दिस बटन इज यूज फॉर रिमूविंग द लास्ट
डिजिट ऑफ द नंबर का जो भी लास्ट डिजिट होगा तो वो आप उसको रिमूव करने के लिए बैक स्पेस का यूज करेंगे। क्लियर एंट्री CE का फुल फॉर्म है क्लियर एंट्री। दिस बटन इज यूज फॉर क्लियरिंग द लास्ट एंट्री इन द डिस्प्ले बॉक्स। ये क्या करता है, जो लास्ट एंट्री होती है उस डिस्प्ले बॉक्स में उसको क्लियर करने का काम करता है। एंड लास्ट है बेटा C का फुल फॉर्म है क्लियर। दिस बटन इज यूज फॉर क्लियरिंग द डिस्प्ले एरिया। डिस्प्ले एरिया को क्लियर करने में ये इस बटन का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। देखिए यहाँ पे हेल्प है एक बेटा, व्हेन यू कैन ओपन द कैलकुलेटर वाइल वर्किंग ऑन एनी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। आप जब भी कोई और भी काम कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं, है ना, दोनों पे वर्क आपका होते रहेगा। यू डोंट नीड टू मिनिमाइज द विंडो यू आर वर्किंग इन, द कैलकुलेटर विल ओपन ऑन द टॉप ऑफ दैट विंडो। आपको इसमें ये ज़रूरत नहीं होगी कि अगर आपने कैलकुलेटर ओपन किया है तो आप जो जिस पहली फाइल में आप वर्क कर रहे थे उसको मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर अपने से ही वो क्या हो जाएगा, उस विंडो के सबसे ऊपर पे जा कर के छोटे से विंडो के रूप में आपके पास दिखाई शो होगा और उस पर आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर एंड द कॉपी द रिजल्ट डायरेक्टली ऑन टू योर डॉक्यूमेंट इफ़ यू नीडेड। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट उस रिजल्ट को आप कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड टुडे योर होमवर्क इज रीड दिस लेसन अगेन एंड ऑल दिस फुल फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर ऑप्शंस है ना, ये जितने भी हैं बेटा इनको एक बार फिर से आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों का ऑप्शन है। नेक्स्ट उसमें हम आगे का हम करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।